दलितों को जलाया, दलितों को पीटा, हम चुप बैठे रहे। Ram Ram everyone, this is Renee Lynn, American author, activist, and founder of Voice for India. So I am so upset, like most of you in India, about the brutal slaughtering of Rinku Sharma. And where is media, Bollywood, protests, play cards, outrage? It's like everybody is in a slumber. And if the last name was Asifa or Mohammed, then guess what? All hell would be breaking loose right now in Bollywood. Celebrities, media, they all come out of their coma, right? All hell would be breaking loose. But because it was a Hindu name, here we go again. Same story, different day. And you know what? What was Rinku Sharma's crime? What was his crime? Because he was collecting donations to make an offering to Ram Mandir. That was his crime. So he gets brutally slaughtered and everybody is quiet. See, there is globally and inside India, there is a movement that's been happening, and it's called Modi and Hindus are fascist rhetoric. That is the movement, and it's to break India and to destroy Hindu Dharma. That's why every time a Hindu is slaughtered, they are quiet to protect their plot from this global movement and inside India too that they have. And to stop this propaganda, we must all be united and boycott anything anti-Hindu, celebrities, movies, media, anything, as we are in majority and we can do this, but we have to start and don't just say it. And we also have to break the stronghold on the education system in India, glorifying evaders as heroes, as this is brainwashing the youth in India to hate Hindus. If Hindus don't awaken and Modi ji don't get stricter, this will continue, and it must stop now. वो तो सबको ही मारेंगे, परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है, बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सगाई करते हैं, राम राम तो सगाई करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ, मैं जवान बच्चा था, नौकरी करता था, कोई हमारा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, बालाजी का भगत था वो, तो कोई ऐसा नहीं था। 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। ये पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाए, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है, जब हजारों लोग मर गए। सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत बनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार, इंसान हो इंसान। इसके जिम्मेदार हिंदुओं तुम खुद हो। तुम राधे माँ को तो मान लोगे, आशाराम बापू को मान लोगे, राम रहीम को मान लोगे, लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती है। कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है, वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है, हिंदू तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम हमेशा सहिष्णु रखते हो, सब कुछ चलता है, सबको क्षमा कर दो। दरगाह में चले जाएंगे, हाजी अली की दरगाह चले जाएंगे, वहां चादर चढ़ा देंगे। अजमेर की दरगाह चले जाएंगे, वहां भी चादर चढ़ा देंगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर भगवान, राम सीता, कृष्ण भगवान, मैया माँ लक्ष्मी मैया, बद्रीनाथ, ये सब जगह जाने में उनको शर्म आती है। वो सोचते हैं तो गरीब लोग जाते हैं।
अच्छा, बहुत सारे हिंदू बिल्कुल एकता नहीं है, आपस में उन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे। इसका फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो शिरडी चले जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, वो वैष्णो देवी नहीं जानते। वैष्णो देवी जाने वाले लोग तिरुपति नहीं जाते। जो तिरुपति को मानते हैं वो राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपस में ही फूट पड़ी हुई, हमें एकता नहीं है। आप खुद ही आकलन करें, खुद ही सोचें। दीपावली धीरे धीरे समाप्त हो रही है, दीपावली को बंद कराया जा रहा है, प्रदूषण होता है, वायु दूषित होती है, पटाखों का शोर होता है, दीपावली ना मनाएं, होली ना मनाएं, पानी की बर्बादी होती है, होली ना मनाएं। रामलीला बंद हो ही गई है, ज्यादातर जगह रामलीला बंद हो गई। वो तो योगी जी ने अभी अयोध्या में आरंभ करवाई। और एक खास तौर से कुछ पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं, फिल्म के डायरेक्टर, वेब सीरीज के डायरेक्टर, जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं। वो चाहे पीके फिल्म में आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, और चाहे तांडव का डायरेक्टर हो, ये सब योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हैं। तुम लोग कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है कि तुम इसको डैमेज कर पाओगे। लेकिन Why all Hindus need to stand up for the life of Rinku Sharma? This video is going to be a very short one about an extremely horrific incident that's taken place and is relevant for absolutely anyone of any religion if you want to understand how to navigate in situations of conflict and understand what the truth is. Rinku Sharma was a young boy who was stabbed to death. Everything was caught on video. He was approaching people for donations for the Ram Mandir, which was a reclamation of over 500 years of heritage of this Hindu country. He was stabbed for being a Hindu by a Muslim mob who had so much hate in their hearts they could not stand that he was a Hindu boy. And like this, dozens and hundreds and thousands of Hindus have been killed, mutilated and raped, not just by Islamic extremists, but Christian extremists, atheists, communists and all sorts of people. My friends, I ask you this question. If you are a Hindu, who is going to stand for your brothers and sisters? You can't accept Christians, Buddhists and atheists to stand for your people that belong to your immediate community. We have to stop arguing about caste. We have to stop arguing about religion. We have to stop arguing about politics. We have to start standing for the truth and standing for human rights, because this is a human rights issue. It is not okay to have a one-sided secularism where every time a victim is a quote-unquote minority, you blow it up as a hate crime. And when there is actually a hate crime, a killing based on religion, and we know this because history doesn't lie, 800,000 years of history doesn't lie, we try to pass it off as a general act of violence, as they have done in NDTV. And that's the reason you need to stand up. Because friends, if you don't stand up, it's not just him. There are dozens of people like that who have not been able to get a voice, who have not been able to get justice. We are still waiting for the justice for Nikita Tomar, for Rahul Rajput, and the countless other people who were killed because they were a Hindu. I really hope we can do better. इस वक्त लोग रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और समवेतायि तवः
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.